हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू डे 4 ऑफ 21 डेज चैलेंज एंड लेट्स बिगिन द डे। आज सुबह मैं अराउंड 8:30 उठी थी एंड आप देख सकते हो फर्स्ट डे मैं 12 बजे उठी थी और अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता कम करते हुए अपना टाइम 8:30 पे कर लिया है। सो इसी को कहते हैं द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड स्मॉल प्रोग्रेस इज़ स्टिल प्रोग्रेस, और यू कैन से कि स्मॉल एफर्ट्स भी आपके बिग चेंजेस ला सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए ना कभी कभी हम कुछ छोटा सा करते हैं तो हमें लगता है कि इससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, या हम किसी दिन थोड़ा पढ़ते हैं तो हमें लगता है यार छोड़ो कल ज़्यादा पढ़ लेंगे, बट हमें नहीं पता होता वो छोटे 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 एफ़र्ट्स मिलकर कितने बड़े एफ़र्ट्स बनाते हैं। तो ये तो बहुत छोटी सी एग्ज़ाम्पल है, सोने में तो क्या ही है। एक दिन आप अपनी नींद थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर दो तो जल्दी उठ ही जाता है इंसान, बट उसको स्लोली स्लोली टाइम पे लाना ताकि आपको दिन में नींद ना भी आए, आप पढ़ भी पाओ। तो बस इस बार मैंने थोड़ा स्लोली किया और मेरा टाइम ठीक हो गया और हो रहा है। तो आज सुबह मैं 8:30 उठी थी। उठ के मैंने अपना बेड बनाया जो कि नॉर्मल है, रोज़ करना ही है। फिर पानी पिया गरम-गरम। मैं सुबह उठ के ना, मुझे ये आदत है, मैं बहुत टाइम से ये चीज़ करती हूँ। पहले बचपन में नहीं करती थी। पहले मुझसे बिल्कुल भी नहीं पिया जाता था। मेरे को इतना मन ख़राब होता था सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने में। लेकिन उसके बाद से मैंने इतना कंसिस्टेंटली ये चीज़ फ़ॉलो की है कि अब मेरे को आदत हो गई है कि सुबह उठते ही मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी होती है और मैं गर्म पानी पीती हूँ सुबह उठ के। और ज़्यादा अच्छा लगता है अगर मैं उसमें कुछ डाल के पीऊँ, तो जैसे मैं लेमन डाल लेती हूँ, कभी कुछ डाल लेती हूँ, कुछ भी डाल सकते हो आप। तो मैं पीती हूँ, तो अब ये मेरी आदत बन चुकी है। तो फिर पानी लेकर मैं बैठ गई और मेरे को ना आज सुबह उठते ही भूख लग रही थी, तो मैंने जो सब्ज़ी बनी थी वो अलग से थोड़ी-सी ले ली कि पढ़ते-पढ़ते खा लूँगी, ब्रेकफ़ास्ट तो बाद में करूँगी। बस फिर अपना फ़र्स्ट लॉट किया और आज मैंने लगभग 2 से ऊपर ही घंटे का फ़र्स्ट लॉट किया था। और मैंने ऐसे ना एक कंटेनर में रोस्टेड चने और जैगरी भी रखे हैं। तो ऐसे पढ़ते-पढ़ते कभी भूख लगती है तो मैं थोड़े से ये खा लेती हूँ। उसके बाद आज मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, पता नहीं क्यों? सुबह भी लग रही थी, तो बाद में भी लग रही थी। फिर मैंने वो करके पहले अपना ब्रेकफ़ास्ट ही कर लिया। टुकड़ों में तुम थे, टुकड़ों में मैं भी, टुकड़े बने तो हम बने। ये दिल जिंदगी से खफा हो चला था, इसे फिर से जीने के बहाने तुम बने। ये क्या हुआ कुछ पता ना चला। बस ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करके फिर मैं अपने नेक्स्ट स्लॉट के लिए बैठी। और देखो यार, अभी ना सिर्फ 4 दिन हुए हैं, ठीक है, जब मैंने पूरा फोकस्डली पढ़ना स्टार्ट किया है आफ्टर अ गैप। जब मेरा फर्स्ट डे था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ से पढ़ूँ या मैं क्या पढ़ूँ। मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जब हम थोड़े दिन नहीं पढ़ते ना, पढ़ाई से कनेक्ट फ़ील नहीं होता। ऐसा लगता है कि जो हमने पहले पढ़ा था वो सब वेस्ट लगता है अगर आपने ज़्यादा बार रिवाइज़ उसको ना किया हो। लेकिन द पॉइंट इज़, आपको बस एक कंसिस्टेंटली रूटीन चाहिए कोई भी चीज़ को वापस से रिकवर करने के लिए। आपको अगर फ़ील हो रहा है अभी कि यार मेरा तो छूट गया है या मेरे से तो पढ़ा नहीं जा रहा है, सच में एक बार फ़ोकस होकर पढ़ के देखो। जब आप रोज़ का 5+ आवर्स पढ़ोगे, जब आपकी चीज़ें कवर होंगी ना, तो आपको खुद ब खुद मोटिवेशन भी आ जाएगी, खुद ब खुद एनर्जी भी आ जाएगी और आपको अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि मुझे और ये चीज़ें कवर करनी है, क्योंकि आपको रिज़ल्ट्स दिखेंगे। फिर आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा पढ़ना। बट स्टार्ट इज़ डिफ़िकल्ट, बट जो उस स्टार्ट के बाद रिवॉर्ड मिलेगा ना, वो बहुत अच्छा है।
वो आप खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हो, दूसरा नहीं बता सकता। फिर शाम में मेरे को थोड़ी-सी भूख लग रही थी, तो मैं नीचे गई तो मेरे को मिला खट्टा-मीठा मिक्सचर। तो मैंने सोचा यार मिक्सचर ऐसे खाने से अच्छा है मैं इसको थोड़ा टेस्टी बनाती हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ा-सा रोस्ट करके पोहा डाला, एक अनियन डाला, एक लेमन डाला, चिली डाली और फिर मिक्सचर डाल दी। तो ये इतना टेस्टी बन जाता है ना, तो थोड़ा स्नैक भी हो गया, साथ में चाय बनाई थोड़ी-सी और फिर मैं वापस पढ़ने के लिए बैठ गई। द मोर यू विल स्टडी, द मोर यू विल वर्क ऑन योरसेल्फ, द मोर यू विल सी द प्रोग्रेस। पहले-पहले ना मुझे ऐसा लगता था कि ये सब जो चीज़ें लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, पढ़ाई आपकी अच्छी होगी, ये करो, वर्कआउट करो, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, अपने ऊपर काम करो। मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या ही होता है यार, जब पढ़ने बैठो पढ़ाई हो जाती है। बट जब मैंने ये चीज़ें खुद फ़ील की और मैंने खुद प्रैक्टिस की, मुझे समझ आया कि ये चीज़ें सच में एग्ज़िस्ट करती हैं। आप जितना ज़्यादा अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करोगे, जितना ज़्यादा ऐसी चीज़ें करोगे जिससे कंसंट्रेशन बढ़े, उतना ज़्यादा ही फ़ोकस बढ़ता है। और मैंने ना ये चीज़ इस बार कॉन्शियसली नोटिस की। कभी-कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ़ में हो रही होती हैं, बट हमें पता नहीं होता कि अच्छा ऐसा हो रहा है और हम उसको नोटिस नहीं करते। द मोमेंट यू स्टार्ट नोटिसिंग इट, द मोमेंट यू विल रियलाइज़ दैट दीज़ थिंग्स वर्क्स। मेरे साथ क्या हुआ, जैसे मैंने इस बार कॉन्शियसली सोचा, मैंने आपको कल की वीडियो में भी शायद से पॉडकास्ट दिखाया था, न्यूरो साइंस वाला है ना, ब्रेन से रिलेटेड। तो मैंने वो सुन रखा था ना, तो मेरे को था कि हाँ यार, दिमाग में कुछ तो चीज़ें चलती हैं। तो इसलिए जब मैंने फर्स्ट डे स्टार्ट किया ना, तो मतलब कॉन्शियसली ये चीज़ें नोटिस की कि क्या मेरी फोकस कितना बन पा रहा है, क्या मैं कंसंट्रेट कर पा रही हूँ, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही। और मैंने देखा हाँ, मतलब फर्स्ट डे मेरे को इसे डिफ़िकल्टी हो रही थी पढ़ने में, कंसंट्रेशन नहीं बन रही थी, माइंड डाइवर्ट हो रहा था। एंड अभी बस फोर्थ डे है एंड मेरा फोकस बन रहा है। मैंने आज स्लॉट्स भी लंबे किए, मैं 2 घंटे तक भी किए और थक भी नहीं रही थी और मज़ा भी आ रहा था पढ़ने में, डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं हो रही थी। तो ये चीज़ों से पता चलता है दैट येस, इफ़ यू विल वर्क ऑन योरसेल्फ, द थिंग्स विल चेंज। एंड ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना स्टिमुलेट, जितना स्ट्रॉन्ग कर सको, कर सकते हो। कोई भी इंसान वीक नहीं होता, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि हम नहीं पढ़ सकते। जैसे मैं बहुत से कमेंट्स देखती हूँ कि हमसे नहीं इतनी देर बैठा जाता, क्यों नहीं बैठा जाता? अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करो ना, आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को करो। अगर आप ऐसा करोगे ना कि आज ही मैं तो सब कर लूँगी, आज ही मैं 10 घंटे पढ़ लूँगी और फिर अगले दिन से कुछ भी नहीं, वैसा नहीं करना है। स्लोली-स्लोली प्रोग्रेस करो, यू विल सी द चेंजेस इन योरसेल्फ। बट पॉइंट बस इतना सा होता है कि मोटिवेशन होती है 1-2 दिन के लिए एंड उसके बाद कुछ दिन आपको डिसिप्लिन रखना पड़ता है, जब तक उस स्टेज तक आप पहुँचो, जब आपको वो चीज़ एडिक्शन हो जाए कि आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, अब आपको रूटीन नहीं ब्रेक करनी। वो जो बीच में गैप होता है ना, उस गैप में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ता है, हार्ड वर्क रखना पड़ता है, बिना मन हुए भी पढ़ना पड़ता है, तभी चीज़ें वर्क करती हैं। फिर मैंने शाम वाला स्लॉट किया एंड 6 बजे के अराउंड मैंने सोचा वर्कआउट कर लेते हैं अभी। मतलब वर्कआउट मिस नहीं करना है, जब मन करे, कभी सुबह मन करे तो सुबह कर लिया, कभी शाम को मन करे शाम को कर लिया, बट करना रोज़ है। उसके बाद मैं फ्रेशन अप हो गई। रात को मैंने डिनर में सिर्फ ये सोया चंक्स खाए थे, ऐसे सब्ज़ी बनाई थी विदाउट ऑयल, ऐसे बॉईल करके, और वो खाए थे। और साथ में यहाँ पे मैं अपना एंथ्रो के नोट्स रिवाइज़ कर रही थी। तो बस इस तरह से मेरा दिन रहा। अभी मुझे नींद भी आ रही थी, मैं रात को भी कम सोई थी, दिन में भी नहीं सोई थी। तो बट फिर भी मेरे को मज़ा आ रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको जल्दी-जल्दी रिवाइज़ करते हैं और अच्छे से किया। आज भी मेरे 8 आवर्स की स्टडी हो गई थी। तो अभी तक तो फ़िलहाल अच्छा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हेक्टिक फ़ील कर रही हूँ या कुछ। मतलब मैंने ये चीज़ ही नोटिस किया दैट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग माइंडेड। आपको पता होना चाहिए आपके क्या चीज़ें हैं दिन में करने वाली, एंड यू शुड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एज़ मच एज़ यू कैन। जितनी कम लिमिटेड चीज़ें होंगी ना लाइफ में करने को, उतना ज़्यादा माइंड शांत रहेगा, स्थिर रहेगा। थोड़ा वर्कआउट इंक्लूड करो, थोड़ी-सी फिज़िकल एक्टिविटी करो, उससे और ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। बेशक थकान हो जाती है, इवन मैंने आज थोड़ा-सा हेवी वर्कआउट कर लिया था, तो मेरे को थोड़ी बॉडी में भी पेन हो रही थी और ऐसे मन कर रहा था आराम करने का। बट ठीक है, आहिस्ता-आहिस्ता ही अपनी स्ट्रेंथ बनती है। सो बस खुद पे काम करो, अपनी हेल्थ के लिए काम करो, अपने फ्यूचर के लिए काम करो। बस काम ही करना है ज़िंदगी में, और कुछ नहीं है। और हमेशा ग्रेटफुल रहो, जो भी चीज़ें अभी हैं लाइफ में, सब अच्छा होगा। 4 days down, 17 more to go, but the truth is I have already started winning.
नॉट बिकॉज आई एम परफेक्ट बट बिकॉज आई डिडंट क्विट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे कल डे 5 के साथ। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।